उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के सियासत तेज हो गई है और एक तरफ जहां उपभोक्ता महंगे बिजली बिलों से परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गर्मी में 10 से लगभग 14 घंटे के पावर कट से इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं। विपक्ष ये पूछ रहा है कि लोगों की परेशानी कब दूर होगी, बिजली कटौती आखिर क्यों हो रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रदेश में इतने पावर प्लांट और हजारों मेगावाट क्षमता होने के बावजूद कटौती क्यों हो रही है। क्या बिजली उत्पादन कम है या फिर ट्रांसमिशन और वितरण सिस्टम पर इस वक्त दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारी शहर की लाइट बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड पे हट जाइए। एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुख्यमंत्री झेलना पड़ेगा। यूपी में बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये तय किया कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली की सप्लाई तय की जाए। ये जरूरत इसीलिए आन पड़ी कि पिछले 3 दिनों में बिजली को लेकर मची हाहाकार ने यूपी के संकट को देश के सामने रख दिया। सरकार की किरकिरी हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया, जिसका नतीजा है कि बिजली विभाग को एक्टिव रहने और एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बिजली संकट पर सियासत शुरू है तो एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जाने लगा। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां नीतियों को लेकर बीजेपी सरकार पर वार किया। के पास बिजली हाई नहीं है, कैसे है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तार जल गया है। कई गांव तो ऐसे है, कहने सुनने पर ट्रांसफार्मर लगाया गया, 2 घंटे में फिर दब गया। दूर नहीं करमडाड़ा का है, जहां मुख्यमंत्री जी आए थे 2 दिन, करमडाड़ा का दब गया। कल मेरे आवास पर 500 महिलाएं आई थी सवेरे, मैंने एसी को कहा था। यही हाल मसीनिया के लोग, यही हाल पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश का है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री का ये फरमान, ये निर्देश, ये आदेश कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि बिजली उत्पादन की व्यवस्था नहीं की गई है और जिसके कारण आज बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रदेश के मौजूदा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसे पिछली सरकार की गलतियां बताकर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उनके समय की जो पीक डिमांड हुआ करती थी 12,000, 13,000, अधिक से अधिक 14,000 मेगावाट, और एवरेज अगर देखा जाए तो 13,000 मेगावाट उनके 5 साल के कार्यकाल में हुआ करती थी। उसके बजाय हम लोग अभी कल का मैं फिगर बता रहा हूँ, 30,000 मेगावाट हमारी बिजली की पीक डिमांड हो चुकी है। पूरे देश में सर्वाधिक बिजली दे रहे हैं, हर गांव हर गली में दे रहे हैं। कोई वीआईपी गांव हमारे लिए नहीं, हर गांव में हम दे रहे हैं। और उसके लिए मैं सभी अपने बिजली कर्मियों से अपील भी करता हूं कि ये हमारे लिए चुनौती का समय है, परीक्षा का समय है। हम अपने कार्य में डटे रहें और ज़्यादातर कर्मचारियों की मैं प्रशंसा भी करूंगा कि वो दिन रात देखे बिना अपने कार्य में लगे भी हुए हैं। जिस तरह से यूपी में बिजली संकट को लेकर सियासत हो रही है और दावे किए जा रहे हैं, उसका सच क्या है ये भी समझना जरूरी है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की आबादी और जरूरतों के लिहाज से बिजली का संकट प्रदेश में हमेशा रहा। अगर पिछली 3 सरकारों के कार्यकाल को देखें तो 2017 से अब तक योगी सरकार में कनेक्शन, रिकॉर्ड मांग प्रबंधन और सौर क्रांति दर्ज की गई। सरकार ने नए थर्मल प्लांट लगाने के बजाय हर घर तक बिजली पहुंचाने, वितरण प्रणाली को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस किया। सरकार ने केंद्र की सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नए बिजली कनेक्शन मुफ्त या रियायती दरों पर दिए। ये राज्य के इतिहास में उपभोक्ताओं की संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि रही। पहले की सरकारों के जवाहरपुर के 1320 मेगावाट, ओबरा सी और पनकी के 660 मेगावाट जैसे प्लांटों के निर्माण को गति देकर यूनिट्स को चालू किया। घाटमपुर और खुर्जा परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
सरकार ने सौर ऊर्जा नीति लागू की, जिसके तहत बुंदेलखंड में मेगा सौर पार्क स्थापित किए। यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के तहत 4 गीगावाट की हरित ट्रांसमिशन क्षमता स्थापित करने वाला देश का श्रेष्ठ राज्य बना। राज्य में आर्थिक गतिविधियों और घरेलू उपयोग बढ़ने के कारण बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। भीषण गर्मियों के पीक सीजन में ये मांग 30,000 मेगावाट से लेकर 33,000 मेगावाट तक पहुंचने, एनर्जी एक्साइजों और केंद्र कोटे से अतिरिक्त बिजली खरीदकर मांग पूरी करने की कोशिश। विपक्ष महंगी बिजली, रखरखाव और पावर कॉरपोरेशन के लचर के रवैये को लेकर जब तक सरकार को घेरता रहा, खासकर समाजवादी पार्टी। जबकि बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कार्यकाल की, तो 2012 से 2027 अखिलेश यादव के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे का विस्तार और उत्पादन में उछाल। राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तहत अनपरा डी में 500 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट, हरदुआगंज विस्तार 250 मेगावाट प्रोजेक्ट को पूरा कर चालू किया। माया सरकार के प्रस्तावित ललितपुर प्लांट और जेपी ग्रुप का 12 प्लांट इसी कार्यकाल में पूरी तरीके से चालू हुए। जवाहरपुर में 1320 मेगावाट, ओबरासी में 1320 मेगावाट और घाटमपुर के 1980 मेगावाट का शिलान्यास और काम आगे बढ़ा। बिजली घरों तक पहुंचने के लिए अखिलेश सरकार ने 765 केवी और 400 केवी की बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें और नए सब स्टेशन बनवाए। शहरों और गांव के लिए स्पष्ट बिजली रोस्टर लागू किया। जिला मुख्यालयों को 22 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 14 से 16 घंटे बिजली देने का ढांचा स्थापित किया। हालांकि बिजली चोरी, बिजली वसूली में लापरवाही से यूपी पावर कॉरपोरेशन पर भारी कर्ज भी चढ़ा। इससे पहले की बात कर ले तो 2007 से 12 तक मायावती कार्यकाल में गंभीर बिजली संकट रहा। कुल मांग का आधा भी राज्य में उत्पादन नहीं। निजी कंपनियों को मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बुलाया। ललितपुर में 660 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए बजाज हिंदुस्तान समूह से समझौता हुआ। प्रयागराज में जेपी ग्रुप को 660 मेगावाट के 3 और करछना में 2 प्लांट लगाने का जिम्मा सौंपा। शाहजहांपुर के रोजा में रिलायंस पावर प्लांट में 600 मेगावाट का विस्तार और व्यावसायिक उत्पादन तेजी से आगे बढ़ा। इतने सब के बावजूद गांव में औसतन 8 से 10 घंटे ही बिजली मिलती रही। हालांकि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक हब को 24 घंटे बिजली दी जाती रही ताकि औद्योगिक विकास को रफ्तार मिले। 12 और करछना में भले ही सरकार ने पहल की हो, लेकिन किसानों के विरोध से प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गर्मी के मौसम में बिजली का संकट भले ही बड़ा बताया जा रहा हो, लेकिन सरकार मानती है कि विपक्ष का सियासी संकट बड़ा है। सत्ता में ना आ पाने की वजह से वो पिछले 10 साल से पसीने पसीने हैं। यही कारण है कि अपने फैंस को सुखद एहसास कराने के लिए अनाप शनाप आरोप लगाता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।